हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब तक हमने कवर अप किया है कि कैसे हम वर्डप्रेस साइट पे थीम और डेमो कंटेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम वेबसाइट को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो थीम हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं थीम का कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें कस्टमाइज करने की ज़रूरत है। तो पहले तो यहाँ पे जो टॉप बार है वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद लोगो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह आएंगे, तो मेनूस जब हम बनाएंगे तो कैटेगरी को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सर्च बार दिया है वो कम्प्लीटली मतलब वर्क करता है, तो यहाँ पे हम लोगों को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम प्रोडक्ट डालेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो शो करने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्राइसिंग जो है स्लाइड वगैरह, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के फोटोज वगैरह, ये सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्री डिलीवरी दिया है, ऑर्डर अबाउट $99 में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। राइट, तो ये सारी चीज़ें जो है चेंज करनी पड़ेगी अपनी करेंसी के हिसाब से। हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे वो इंडिया के हिसाब से अभी बनाएंगे। ठीक है, अभी एक कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं डील्स ऑफ द डे में। यहाँ पे $720 का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट के पेज पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल शो कर रहा है, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम जो है वो भी शो कर रहा है। यहाँ पे SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये चीज़ें दी हुई है। सामने की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सोशल शेयरिंग के कुछ आइकन्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे गूगल प्लस हमारे काम की चीज़ नहीं है तो इसको हटा देंगे, और इंडिया के हिसाब से व्हाट्सएप या टेलीग्राम वगैरह को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे प्राइस और इन स्टॉक में प्रोडक्ट का स्टेटस भी दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इन स्टॉक में है अभी। राइट, यहाँ पे आप क्वांटिटी भी डिस्प्ले करवा सकते हैं कि 5 प्रोडक्ट जो है वो इन स्टॉक में है। ठीक है, और जैसे ही अगर कोई ऑर्डर करता है तो 4 प्रोडक्ट इन स्टॉक में होंगे। ठीक है, उस हिसाब से जिस हिसाब से आपके ऑर्डर्स आएंगे उस हिसाब से क्वांटिटी जो है ऑटोमेटिकली कम कम होती जाएगी, और वेबसाइट जो है प्रोडक्ट को एक टाइम पे जीरो क्वांटिटी पे आउट ऑफ स्टॉक कर देगा, ताकि अगर आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है तो कोई बंदा जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। उस हिसाब से पूरा होता है। यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट थीम के साथ ही आता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एड टू कार्ट का एक बटन दिया हुआ है हमें, और साइड में मैं चाहता हूँ कि बाय नाउ का एक बटन भी आए। ठीक है, ताकि अगर किसी को सिंगल क्लिक में चेकआउट करना है तो वो कर सके। अभी क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं एड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट जो है मेरा कार्ट में ऐड हो जाएगा। राइट, देखिए यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ पे 5 क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट किया था, इसीलिए ये प्राइस जो है वो बढ़ के आया है। अगर मैं क्वांटिटी को रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है, एक क्वांटिटी कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे $720 का ये आ गया पूरा। ठीक है, अभी चलते हैं चेकआउट पेज पे। तो अगर प्रोसेस अगर सिर्फ एड टू कार्ट का बटन रहेगा तो कार्ट में जाना पड़ेगा, कार्ट के बाद आपको चेकआउट पे क्लिक करना पड़ेगा कस्टमर को, तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो डायरेक्ट मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो चेकआउट पेज है वहाँ पे ही कस्टमर रीडायरेक्ट हो। तो चेकआउट पेज पे एक बार मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे ये वो सेक्शन होता है जहाँ पे कस्टमर जो है अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस जिप कोड सिटी, यानी कि डिलीवरी जब हम प्रोडक्ट की करेंगे तब कौन कौन सी डिटेल रिक्वायर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही अभी यहाँ पे बना हुआ है थीम के साथ। अगर इसको कस्टमाइज़ करना है तो अलग से प्लगइन आता है, वहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये पेमेंट ऑप्शन है, तो पेमेंट ऑप्शन में 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा होता है प्रीपेड। प्रीपेड में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि लाइक आप रेज़र पे का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूपीआई का भी बना बनाया प्लगइन आपको मिल जाएगा वर्डप्रेस पे, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑर्डर करेंगे तो डायरेक्टली ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा और थैंक यू का पेज शो करेगा। राइट, तो अभी डायरेक्टली हम अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं, और पहले तो मैं चाहता हूँ कि लोगो जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, फुटर में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐसी चीज़ें आप दे सकते हैं।
लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो जनरली पॉलिसीज वगैरह जो होती है वो आप दे सकते हैं, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, एक्स वाई जेड, राइट। और यहाँ पे पेमेंट के लोगोस भी अगर आपको देने हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपीराइट लिखा जाता है कि वेबसाइट जो है वो कौन से ईयर में बनी है और किसने बनाई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसका ऑथर कौन है। तो अभी हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। अभी मुझे लोगो को कस्टमाइज करना है, राइट। तो लोगो कस्टमाइज करने के लिए मुझे आना होगा अपीरियंस में, अपीरियंस में जाके कस्टमाइज में, ठीक है। ये कस्टमाइज का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हेडर का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए। तो हेडर पे मैं क्लिक करूंगा, लोगो पे क्लिक करूंगा, राइट। यहाँ पे ये सेम वाला लोगो जो है वो है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सिलेक्ट इमेज करता हूँ। यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करके सिलेक्ट फाइल पे मैं क्लिक करूंगा, ये अपना कंप्यूटर ओपन हो गया। यहाँ पे मैं ये वाला जो इमेज है मेरे पास, यही एक बनाया हुआ लोगो है मेरी कंपनी का, वही मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप ब्रांड के हिसाब से और किस तरह की वेबसाइट आप बना रहे हैं उसके हिसाब से लोगो जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन के लिए आप कैनवा का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोगो मतलब ठीक ठाक लग रहा है, अभी साइज वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना भी पड़ता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लोगो का साइज 100 पिक्सल का रहेगा या कितने पिक्सल का रहेगा, विथ और हाइट दोनों ही आप यहाँ पे पिक्सल में सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये लोगो जो है ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ये मतलब परफेक्ट साइज थोड़ा सा लग रहा है, राइट। इसको पब्लिश कर देते हैं। और ये जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आपका काम नहीं बनने वाला। और ये जो चेंजेस है, अगर पब्लिश, बिना पब्लिश पे क्लिक किए आप बाहर निकल गए तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। लोगो अभी आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी मैं सेक्शन आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से चेंज होता है। तो मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पे, टॉप बार, ये सेक्शन को हम लोग टॉप बार बोलते हैं। तो हेडर में जाके, सॉरी, ये हेडर में आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा विजिट्स में, ठीक है। विजिट्स में जाऊंगा तो यहाँ पे टॉप बार, लेफ्ट, राइट और टॉप बार मोबाइल, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। मोबाइल में आपको अलग चीज़ें शो करनी है और डेस्कटॉप पे अलग, तो आप करवा सकते हैं। तो अभी के लिए टॉप बार लेफ्ट, यानी कि ये चेंजेस जो है वो मैं कर पाऊंगा। मोबाइल नंबर चेंज करना है या और कुछ लिखना है कि शॉपिंग सेंटर की जगह पे मुझे सिर्फ एडिट करना है हेल्पलाइन, तो भी मैं कर सकता हूँ, हेल्पलाइन, ठीक है। ये हो गया मेरा चेंजेस कंप्लीट। उसके बाद मैं कर दूंगा पब्लिश, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया है सेम थिंग, ठीक है। बैक आ जाते हैं और अभी जो है हम लोग मेनूज को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। और पहले हम लोग ये भी देख लेते कि होम पेज जो है ये कहाँ से और कैसे चेंज होता है। और पूरी वेबसाइट आज ही हम नहीं बनाने वाले, और थोड़े थोड़े चेंजेस जो है वो हम करते जाएंगे और हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ से क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो डॉलर्स में प्राइसिंग है वो आईएनआर में हो जाए, ठीक है। सबसे पहला काम मुझे ये करना है लोगो चेंज करने के बाद। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ वो कॉमर्स में जाके सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे अपना स्टोर जो है उनका एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी के लिए मैं एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, सूरत गुजरात कर देता हूँ। जब आप क्लाइंट की वेबसाइट बनाएंगे तो क्लाइंट का एड्रेस आएगा, और खुद के लिए आप बना रहे हैं तो आपकी जो शॉप है उनका एड्रेस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। पिन कोड भी मैं डाल देता हूँ। और सेलिंग लोकेशंस, ठीक है। ये पहले तो मैं चेकआउट में जाऊँगा और बाद में आपको दिखाऊंगा कि सेलिंग लोकेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। बाय नाउ यहाँ पे देखिए 2 प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, एक मैंने पहले किया था, ठीक है। ये मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो कंट्रीज का टैब है, ठीक है, यहाँ पे लगभग सारी ही कंट्री वर्ल्ड की दिखा रही है। यहाँ पे अगर मुझे इंडिया में सेल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आना चाहिए।
तो उस हिसाब से मुझे करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही सिलेक्ट हुआ हो। ये सेल ऑल कंट्रीज है, वहाँ पे मैं कर दूंगा सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया कि आप कहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इंडिया कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं वहाँ पे ही आप शिपिंग भी करेंगे। ठीक है, उसका ये मतलब होता है शिप टू ऑल कंट्रीज। इसका मतलब ये होता है कि अगर बिलिंग वगैरह जो है इंडिया में से हो रहा है, ठीक है, तो हम कोई भी कंट्री के अंदर शिपिंग जो है वो कर कर देंगे। तो ये वाली चीज़ें होती है शो कस्टमर लोकेशन। ठीक है, इनको अभी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे करेंसी ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सर्च कर लेता हूँ इंडियन रुपी, तो यहाँ पे आ गया है INR, और सेव चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सेव चेंजेस कर दिया। तो पहले तो ये वाली चीज़ है कि कंट्री में इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री और रिलीजन में यहाँ पे सिर्फ इंडिया का ऑप्शन शो कर रहा है, बाकी सारी कंट्री जो है वो निकल चुकी है यहाँ से। सिटी का नाम वगैरह सब कुछ सही आ रहा है। अभी एक चीज़ ये है कि पेमेंट ऑप्शन में अभी मुझे एक आध पेमेंट ऑप्शन जो है वो ऑन कर देना चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो INR में हो चुकी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे रुपी का सिंबल जो है वो शो कर रहा है सभी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और ये डमी प्रोडक्ट्स है, इनको हम लोग निकाल देंगे, हम हमारी खुद की प्रोडक्ट्स लगाएंगे वेबसाइट पे। और यहाँ पे अभी पेमेंट ऑप्शन जो है वहाँ पे मैं जाऊँगा। वूकॉमर्स में सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऊपर टैब शो करेंगे जनरल और पेमेंट। तो यहाँ पे पेमेंट पे जाना है आपको। जैसे ही आप पेमेंट पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी को अभी मैं अनेबल कर देता हूँ यहाँ से और सेव चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, और चेकआउट में जाके फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं लाइक ये चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट हो चुके हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे पे विथ कैश अपॉन डिलीवरी, ठीक है, वो ऑप्शन जो है यहाँ पे शो करने लगा है। ये चीज़ें हैं। और अभी एक और ऑप्शन मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में ऐड होना चाहिए। ठीक है, वो है व्हाट्सएप का ऑप्शन। तो व्हाट्सएप जो है वो कॉन्टेक्ट का मतलब एक इजी वे है। तो वो चीज़ें क्लाइंट को हमें देनी ही चाहिए। अगर क्लाइंट मांगता है तो भी ठीक है, नहीं मांगता है तो भी ठीक है। मतलब हमारा जो टाइम है वो 5 मिनट से ज़्यादा इंटीग्रेशन में नहीं जाने वाला। और क्लाइंट को भी मतलब एक चीज़ जो है वो अच्छी लगे कि हाँ यहाँ पे व्हाट्सएप का भी बिना बताए इन्होंने किया हुआ है, तो आपका एक पॉजिटिव रिव्यू आने का चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लगइन्स जो है उसमें जाके मैं वहाँ पे क्लिक करके ऐड करूँगा। जब हम लोकल होस्ट पे प्लगइन्स वगैरह समझ रहे थे तब मैंने बताया था कि व्हाट्सएप के लिए जो प्लगइन आता है वो होता है क्लिक टू चैट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और बहुत सारे प्लगइन्स है, ऐसा नहीं है कि आपको यही एक प्लगइन इंस्टॉल कर देना। देखिए यहाँ पे आइकन्स में भी अलग अलग शो कर रहे हैं GIF में। ठीक है, मैसेंजर वगैरह भी इसमें आ जाता है, तो कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो मैं ये प्लगइन के साथ जाऊंगा क्योंकि 5 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, 125 रिव्यूज है। और 2 वीक पहले ही यानी कि जब वर्डप्रेस अपडेट हुआ था तब ये प्लगइन भी अपडेट हो चुका है और यहाँ पे शो कर रहा है कि कंफर्टेबल विथ योर करंट वर्डप्रेस वर्जन। ठीक है, तो मेरे वर्डप्रेस वर्जन के साथ ये कंफर्टेबल है। यहाँ पे देखिए दूसरा है, ठीक है, क्लिक टू चैट ऐप। तो यहाँ पे 2 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, 570 रिव्यूज है। लास्ट अपडेट जो है 21 घंटे पहले हुआ था। ठीक है, बट अनटेस्टेड विथ योर वर्डप्रेस वर्जन। तो अगर मेरे वर्जन के साथ कंफर्टेबल नहीं है जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ वर्डप्रेस का, तो उसका कोई मतलब है नहीं। देखिए यहाँ पे लगभग सारे प्लगइन्स है वो अनटेस्टेड शो कर रहे हैं, ये फिर एक कंफर्टेबल प्लगइन है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। एक ये वाला भी है फ्लोटिंग चैट। ठीक है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ट्वेक टू चैट है, तो ये एक बेसिक चैट बोट है। ना तो ये व्हाट्सएप का है और ना ही कोई और सोशल मीडिया साइट का है। ये खुद का वेबसाइट का पर्सनल चैट बोट है और ये प्रीमियम में भी आता है और कुछ हद तक आप फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं प्लगइन को इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ।
और जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम लोग ये प्लगइन जो है उनको एक्टिव कर देंगे। ठीक है, एक्टिविंग प्लगइन हो जाता है तो यहाँ पे मेनू में ये प्लगइन हमें शो करेगा। ठीक है, ये प्लगइन जो है वो एक्टिव हो चुका है। लेट्स रिफ्रेश द डैशबोर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लिक टू चैट करके एक ऑप्शन जो है वो ऐड हो चुका है। अभी डायरेक्टली जाते हैं सीधा सेटिंग्स के अंदर। ओके, यहाँ पे मैंने मेरी जो कंट्री है डिटेक्ट कर ली है कि लाइक आप इंडिया से है। अगर कोई बाहर के क्लाइंट के लिए आप बना रहे हैं तो यहाँ पे कंट्री के ऑप्शन है। अभी मैं अपना सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, आपको बिना स्पेस दिए सारा कुछ डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, वो स्पेसिंग बेसिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगी। प्री फिल्ड मैसेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। ये मैसेज कहाँ पे दिखेगा वो मैं आपको शो करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉल टू एक्शन में यहाँ पे व्हाट्सएप अस करके लिखा हुआ है और अभी जो आइकन है वो ऐसे बना हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये आइकन जो है उस इस हिसाब से चाहिए। अगर आपको डेमो देखना है, बहुत सारे आइकन है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, अलग अलग यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कस्टम इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं कि इमेज पे अगर कर्सर कोई लेके जाता है तो यहाँ पे होवर हो। ठीक है, यहाँ पे इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि व्हाट्सएप अस आइकन भी आ जाएगा और लिखा हुआ भी आ जाएगा, लेकिन अभी मैं स्टैंडर्ड जो व्हाट्सएप का लोगो है वही रखने वाला हूँ। ठीक है, और ये 15 पिक्सल बॉटम, 15 पिक्सल मतलब राइट एंड लेफ्ट, ये मार्जिन और पैडिंग वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि 100 px, ठीक है, तो इतना ये ऊपर आ चुका है। ठीक है, इसकी जगह पे अगर मैं 1500 कर देता हूँ तो मतलब ये लोगो जो है वो गायब हो गया है। अभी देखिए 1000 पे भी देखते हैं, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि भाई राइट हैंड साइड में ये पूरा जो है वो लेफ्ट या राइट साइड में आ जाए तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं लेफ्ट। ठीक है, तो ये लोगो आ गए इस तरफ। यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल, तो मतलब ये एकदम नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया लोगो अपना। और यहाँ पे लाइव मतलब कहाँ पे आएगा आपका आइकन, वो चीज़ें दिखा रही है तो आपको मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। बैकएंड पे ही आपको एडमिन में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको राइट में ही रखना चाहता हूँ ताकि बीच में नहीं आए। और यहाँ पे यूआरएल स्ट्रक्चर जो है तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं आप। वो जो स्ट्रक्चर है वो अ, पूरा मतलब जो है सेटअप किया हुआ ही है। ठीक है, यहाँ पे सेव चेंजेस कर देते हैं। तो अपना ये भी हो गया है कि भाई आइकन जो है वो भी यहाँ पे लग गया है। अभी मैं कहीं पे भी स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ या फिर चेकआउट पेज पे भी क्यों ना जाऊँ। ठीक है, ये चीज़ें जो है यहाँ पे एज इट इज़ रहने वाली है ताकि कस्टमर को चलो प्रोडक्ट समझ में आ गया, प्राइस भी समझ में आ रहा है, उनको लेना ही है। बट यहाँ पे डिटेल डालने के वक्त कोई दिक्कत आ गई उनको, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से ही रीच कर सकता है। ठीक है, उनको फ़ोन नंबर देखेगा ऊपर, फिर फ़ोन करेगा आपको, तो वो चीज़ें ज़्यादातर सही नहीं है। और अगर कस्टमर कभी रात को चेकआउट कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको फ़ोन नहीं करेगा, वो मैसेज करेगा आपको, राइट। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, 10 से 15 मिनट लगते हैं, बट ये काफ़ी मतलब सही चीज़ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आप इनका हर एक वेबसाइट में आप यूज़ करिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। ठीक है, बाकी अगर एक साथ मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा प्लगइन्स के नाम वगैरह तो हो सकता है कि शायद आप भूल जाएं। तो ऐसा हम लोग नहीं करने वाले। हमारा वीडियो जो है वो 15 मिनट से लेके आधे घंटे का ही रहे, उतना मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी
सिखाई हुई चीज़ें पसंद है, ठीक है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक ये चीज़ मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वाला जो थीम है, ये प्रीमियम थीम है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके आप मुझे कमेंट करिए और अपना मेल आईडी छोड़ दीजिए, मैं आपको मेल पर्सनली कर दूंगा ये थीम को, ठीक है, या फिर मैं आपका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, बट कमेंट सेक्शन में नहीं, ठीक है। तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी हर एक वीडियो के नीचे रहता है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।